नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने बार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी भाई? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए। और आज की क्लास को फिर शुरुआत करते हैं हम। चैप्टर हमारा वही रहेगा, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। उसका आज हम तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर से जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी को करेंगे बेटा, ठीक है? तो आप सभी जल्दी से आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। और करते हैं आज के इस टॉपिक को स्टार्ट हम। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे वही, आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, चलो। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर हमारा क्या चल रहा था बेटा? चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो हमारा चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर क्या चल रहा था बेटा? वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी हमारा कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति हम पढ़ रहे थे, ठीक है? कार्य ऊर्जा और शक्ति हम पढ़ रहे थे, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, चलिए। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार थोड़ी 1 मिनट के लिए हम आपसे बातें कर लेते हैं। बोर्ड हमारा रुक गया है थोड़ा। चलिए बताइए बेटा, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके मुझे बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, राधे राधे भाई। चलिए, कैसे हैं आप सभी बेटा? बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, चलो। वर्क एनर्जी एंड पावर, तो कल हमने बेटा एनर्जी भी पढ़ लिया था, कल हमने बेटा पावर भी पढ़ लिया था। लेकिन अब हमारा कुछ स्पेशल टॉपिक हैं इसी चैप्टर के, जो हम स्टार्ट आपके साथ करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, लिखो बेटा, व्हाट इज द। हमने कल पावर तक पढ़ लिया था ना? सभी बच्चे एक बार बताएंगे। हमने कल पावर तक पढ़ लिया था, तो लिखें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। ऊर्जा की व्यावसायिक ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालो बेटा। देखो एक बात बताएं आपको, एक बात बताएं आपको, जल्दी से बताओ। हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हो? ठीक है, राम राम साहब, राम राम जी। सौरभ कुमार राजपूत, राम राम भाई। चलिए बताओ, वॉइस ठीक है ना? आवाज ठीक आ रही है? बताओ बेटा। देखो, वैसे तो आप सभी को पता है मेरी बच्ची, ठीक है, आपकी वॉइस स्लो आ रही है। अरे हाँ, अब बताओ बेटा, अब सही आ रही है मेरी आवाज? ये किसी ने पता नहीं किस पे कर रखा था। अब सही आ रही है बेटा आवाज? अब सही आ रही है बेटा आवाज मेरी? टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, इसी का जी आपका स्वागत है बेटा। अब सही आ रही होगी आवाज, ठीक है? चलो, चलो, चले बेटा। सुनो बेटा, अब सही आ रही होगी। देखो, वैसे तो आप सभी को पता है बेटा कि एनर्जी की हमारी यूनिट क्या होती थी? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता था? जूल होता था। और सीजीएस मात्रक क्या होता था? अर्ग होता था। ऊर्जा का मात्रक एनर्जी का जूल होता था, सीजीएस यूनिट क्या होता था? अर्ग होता था। लेकिन बच्चा, अगर मैं पूछूं कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो इसका आंसर आता है एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो होता है वो होता है किलो वॉट आवर। क्या होता है बेटा? किलो वॉट आवर जो होता है वो हमारा एनर्जी का क्या होता है? कमर्शियल यूनिट। अच्छा, कमर्शियल का मतलब क्या होता है? कमर्शियल का मतलब बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर। जैसे जहां पर एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होती है, ऊर्जा की खपत जहां बहुत ज्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बड़े लेवल पर। जैसे जहां पर बहुत ज्यादा हजारों हजारों टन मात्रा में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या लिया जा रहा है, तो वहां पर जूल में मेजर नहीं करते बेटा। एनर्जी को बड़े लेवल पर जूल में मेजर नहीं किया जाता है। याद रखना बेटा, एनर्जी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या होता है? किलो वॉट आवर होता है। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी की जब मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं,
तो जब मैंने आपको एसआई यूनिट ऊर्जा का जब मैंने आपको एसआई मात्रक बताया था तो एनर्जी के ना यूनिट से एक प्रश्न जरूर आता है बेटा, ठीक है। मैं अच्छा हूं, आप सभी बताइए, ठीक। तो जब भी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होता था, हमारा जूल होता था, किसका, एनर्जी का। और जब भी मैंने बेटा सीजीएस यूनिट की बात की थी, किसकी बात की थी, सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक की बात जब मैंने की थी तो वो हमारा क्या होता था बताइएगा, वो हमारा होता था अर्ग, ERG। और ये भी बताया था प्यारे बच्चों, ये भी बताया था कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये भी बताया था एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10⁻7 अर्ग, ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी बच्चों कि कैलोरी कॉमन यूनिट क्या होता है, ये एनर्जी के ही यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ सारे। कॉमन यूनिट का मतलब साधारण मात्रक जो होता है, कॉमन यूनिट वो क्या होता है, साधारण मात्रक, तो मैंने बताया था वो होता है हमारा कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। और ये भी मैंने बताया था कि एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी के अंदर, एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं। एक कैलोरी के अंदर कितने जूल बताए थे मैंने, 4.18 जूल होते हैं, ठीक है। सर मैथ क्लास के, चलो कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लिया करो रोशन कुमार जी। यार ये तो सब मैंने कल लास्ट क्लास में आपको, ये सब क्या है, एनर्जी के ही यूनिट थे, ये सब क्या थे बेटा, ऊर्जा के ही मात्रक थे। बट सबसे बड़ा यूनिट जो होता है, वो सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का, वो होता है किलोवाट आवर। याद है ना आपको, पावर का क्लास हो गया था बेटा, पावर तक हमने पढ़ा दिया था, एनर्जी भी मैंने पढ़ा दिया था। बट एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को बच्चों, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो कमर्शियल यूनिट होती है बड़ी यूनिट। कमर्शियल का मतलब क्या है, बहुत बड़ी, बड़ा मात्रक, बड़ी मात्रक, बड़ी मात्रक क्या है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर, KWH, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं KWH, क्या कह देते हैं जिसको, किलोवाट आवर, KWH जिसे कह देते हैं, ठीक है। धन्यवाद आयुष पटेल जी। अच्छा, कितना बड़ा होता है सर जी बच्चा कह देता सर इतना बड़ा है क्या, इतना बड़ा नहीं भैया, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है। सुनो बेटा, हमारा क्या होता है, किलोवाट आवर जो होता है ये कितना बड़ा होता है, तो बेटा याद रखना, एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं बेटा, देखो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं, ये बेटा लिख लो। यानी एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं बेटा, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं बेटा, ये लिख लीजिए, ठीक है। विमल कुमार मोंडावत जी, विमल कुमार बेटा क्या हुआ, हमें भी बता दो एक बात, ठीक है, क्या हुआ आपके साथ। तो एक किलोवाट आवर जो है वो क्या होता है बेटा, कितने जूल के बराबर होता है, नॉर्मल यूनिट कितनी होती है, एक किलोवाट आवर में नॉर्मल यूनिट कितनी होती है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होती है, कितनी होती है, ठीक है। याद रखेंगे सभी बच्चे, बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है जी, तो बहुत बड़ा यूनिट है बेटा, ये बहुत बड़ा यूनिट है आपका किलोवाट आवर। कितने होते हैं एक किलोवाट आवर में, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। चले बेटा इससे आगे, आयशा रानी जी कह रही हैं, अच्छा सर बाबू बोल दीजिए एक बार, हाँ बेटा आयशा बाबू समझ पाए आपको, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे अगला टॉपिक, चले बेटा अगले टॉपिक की तरफ। बस मुझे यही बताना था आप लोगों को कि पावर, पावर अभी हमने नहीं पढ़ाया आपको, पावर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा। चलो अब हम चलते हैं पावर के ऊपर। तो हमने एनर्जी बेटा पढ़ लिए थे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया था और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था, उसकी ये यूनिट भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं पावर की बेटा, किसकी बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। तो पावर की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो हमारा फॉर्मूला, अच्छा पावर मैंने कल नहीं पढ़ाया था क्या आप लोगों को, पावर की हम जब बात करते हैं तो पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। पावर का मतलब क्या होता है बेटा, शक्ति। अब देखो बच्चे, पावर की जब हम बात करें ना बाबू, पावर देखो, एनर्जी की जब मैंने बात की थी, पावर नहीं पढ़ाया क्या अभी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अभी तो एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, बिजली का बिल कैसे निकालते हैं, उसी से आता है, किलोवाट आवर में ही आता है रविंद्र जी, ठीक है। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है अंजति जी, 10 बजे सुबह को जरूर आना है, हर कीमत पर 10 बजे आपको यूट्यूब की क्लास लेनी है सुबह को, रैंकर्स गुरुकुल पर, ठीक है। अब सुनो बेटा, ठीक है, अब सुनना मेरे बच्चे, पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे। देखो पावर का मतलब है कि कितना काम कोई करेगा और कितनी देर में करेगा, ठीक है, कितना कोई काम करेगा कितनी देर में करेगा, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। पावर भी मैंने आपको समझा दिया था कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन,
ठीक है, याद रखना, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बस इतना ही आपको बेटा पावर के बारे में पढ़ना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होते हैं, 1000 वोट, यही मैंने पढ़ाया था ना। और अच्छा एक बात बताओ, कौन बच्चा बताएगा 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होते हैं बेटा, यानी कि हमने पावर आपको करवा दिया था, उतना ही पढ़ना है पावर के अंदर, और कुछ भी नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। अगले टॉपिक को लिखना है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, वो क्या पढ़ेंगे, लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी लिखो कार्य ऊर्जा प्रमेय, लिखेगा कार्य, अगला टॉपिक का नाम लिखें कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम हेडिंग डाल लीजिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 746 वाट, वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही दिया है। कार्य ऊर्जा प्रमेय अब हम पढ़ेंगे, एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। अब सुनो बेटा, देखो ये थ्योरम ऐसे कहती है, ध्यान से सुनना, मेरी कहानी जो है, मेरी कहानी का मतलब इसकी कहानी, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो वो किस में है, रेस्ट में है, विराम में है। अगर कोई चीज रखी हुई है तो वो किस में है बेटा, रेस्ट में है, विराम की अवस्था में है। और जैसे ही मैं उसके ऊपर धक्का लगाऊंगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर धक्का लगाऊंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ बेटा कि गतिज ऊर्जा कब होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तब होता है जब कोई चीज चलती है, ठीक है। जैसे अभी तो ये चल नहीं रही, ये मेज जो है ये रखी हुई है, ये मेज जो है, देखो बेटा ये मेज यहां पर रखी हुई है, तो मैं अभी ये जैसे देखो दिखाई देता हूं तुमको, ये है मेज, ये है मेज, और ये अभी रखी हुई है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा 0। क्यों? रखी हुई चीज में, विराम की अवस्था में जो चीज रखी है उसका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा नहीं होता, यानी कि ये होगा 0। लेकिन बेटा, ठीक है, बिल्कुल कर दूंगा ऋषभ जी, आज कर देंगे, ठीक है, संजू आज कर देंगे बेटा आपको, ठीक है। अब सुनो, लेकिन जब मैंने इसमें धक्का लगाया, जैसे ही मैंने इसको धक्का लगा दिया तो ये बेटा चलने लग जाएगी, यानी मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, वर्क। अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, वर्क कर दिया, यानी वर्क का मतलब है मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, कार्य कर दिया। मैंने इसके ऊपर वर्क कर दिया, कार्य, तो ये चलने लग जाएगी कि नहीं चलने लग जाएगी बेटा, बिल्कुल चलने लग जाएगी। यानी जब मैंने इसके ऊपर वर्क किया, कार्य किया, तो ये आगे बढ़ने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। तो बेटा जब जब चलने लग जाएगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा? क्या कहते हो भाई? जब ये चलने लग जाएगी तो इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, गतिज ऊर्जा भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ याद रखना बेटा, जब भी मैं इसको धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा बेटा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल सफिशियंट है स्मृति जी। ये एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन जो होगा, यानी जो आपने इसके ऊपर काम किया है वो बिल्कुल बराबर होगा। मान लो काइनेटिक एनर्जी जब मैंने इसके अंदर धक्का लगाया तो 10 आ गई, मान लीजिए जब इसमें मैंने धक्का लगा दिया, काम इसके ऊपर कर दिया, तो मान लो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 10 आ जाती है, ठीक है, 10 आ जाती है। तो बेटा 10 में से 0 घटा दो, 10 में से 0 गया तो आंसर कितना आया, 10। इसका मतलब तुमने इसके ऊपर कितना काम किया है, 10 काम किया है। यानी ये थ्योरम ये कहती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है मेरे प्यारे बच्चों कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होता है वो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये बात याद रखना। यानी लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार वर्क डन, वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, on any object is equal to the, work done on any object is equal to the change in kinetic energy, change in kinetic energy। यानी किसके बराबर आता है बेटा, जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ उसके बराबर आता है। लिखो बेटा, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य,
किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आता है। किसके बराबर आता है बेटा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आता है। बराबर आता है, याद रखेंगे इस बात को। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आता है, ये बात याद रखना। यानी ऐसे कह सकता हूं W बराबर डेल्टा के ई। W बराबर डेल्टा के ई, क्योंकि बेटा डेल्टा जो लगता है ना फिजिक्स के अंदर, डेल्टा जो लगता है ये परिवर्तन को बताता है। और किसका परिवर्तन? गतिज ऊर्जा। के ई का मतलब गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। याद रखेंगे, ये क्लियर? हाँ। अनजाति, अजंती, बिल्कुल बेटा, अजंती सक्सेना जी कह रहे हैं मेरा नाम अजंती है ना कि अनजाति। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। आई एम न्यू हेयर। बेटा बिल्कुल आपको उपासना जी ऐड कर दिया जाएगा। आपको एक कांटेक्ट नंबर लास्ट वाली क्लास में या कहीं पर मिल जाएगा, और लास्ट में भी मैं दूंगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे W बराबर क्या होता है? डेल्टा के ई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है बेटा, जैसे जब तक ये रखा हुआ था, जब तक ये रखा हुआ था तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? 0। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर धक्का लगाऊंगा, वर्क करूंगा इसके ऊपर कार्य, तो इसमें क्या आ जाएगी बेटा? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी, मान लो 10 आ गई, तो काम आपने कितना किया? 10 में से 0 गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 किया। ठीक है बेटा, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या कहते हो बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, जल्दी से बताओ, याद रहेगा आपको? लीजिए अंकल कब। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूं, आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूं, लीजिए लिखो। ए फोर्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, लिखो बेटा, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ initial velocity of 10 meter per second, and when work is done on the object, when, अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखो, when work is done on the object, its final velocity is 20 meter per second, 20 meter per second. Calculate the work done, calculate the वर्क डन। आपको क्या बताना है? कार्य बताना है बेटा। और गिवन है मास, आपको दे रखा है इस ऑब्जेक्ट का 50 यानी 30 केजी। मास कितना दिया है उस ऑब्जेक्ट का? 30 किलोग्राम दिया। सब बच्चों को करना है, गलत मत कर देना, ठीक है? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे निहारिका जी, आपको स्टूडियो भी जरूर दिखाएंगे बेटा। लिखो, एक वस्तु का आरंभिक वेग, एक वस्तु का आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तथा कार्य करने के बाद, कार्य उस पर, उसके ऊपर क्या कर दिया बेटा? वर्क डन कर दिया। कार्य करने के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो कितना, हाथ थक गया मेरा, कितना कार्य किया। और द्रव्यमान कितना दिया है उस वस्तु का बेटा? द्रव्यमान जो दिया है वो आपका कितना दिया है? 30 केजी। आंसर क्या है बेटा? गलत कर दी तो पिटाई होगी आपकी।
बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। बताओ बेटा क्या आएगा आंसर बच्चों, आपने किया नहीं। जल्दी से बताएंगे, देर नहीं लगाएंगे इतना। सर मेरे कमेंट शो हो रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं टीना, क्यों नहीं होंगे। देखो मैं आपको करता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको इस सवाल के अंदर बेटा वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। और मैंने बताया था कि वर्क जो होता है वो डेल्टा के ई, यानी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। और बेटा आप सभी को पता है कि परिवर्तन जब निकालते हैं तो बाद वाली वेलोसिटी में से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से क्या निकाल दोगे, इनिशियल को घटा दो। तो सबसे पहले तो इसका मास कितना है बेटा, m बराबर 30 किलोग्राम। और इसका वेलोसिटी शुरुआत में कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका शुरुआत वाला, हाँ 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 10 मीटर पर सेकंड है। तो पहले इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो शुरुआत का, यानी शुरुआत की। अभी हम काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालना है, स्टार्टिंग में कितना है। भाई स्टार्टिंग में मास तो सेम रहेगा, स्टार्टिंग में या फाइनल में मास जो है द्रव्यमान वो बदलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत में इसका क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। सूत्र क्या होता था बेटा, 1/2 mv²। 1/2 m कितना है 30, और v कितना है 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार गुणा हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 15, यानी कि 1500 आ गया, 1500 जूल। ठीक है, यानी शुरुआत की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ गई, 1500 जूल। बेटा शुरुआत का मतलब आपको शुरुआत वाला वेग लेना है, लेकिन अंत में क्या आ जाएगा, देखो अंत में मास तो वही रहेगा बेटा सेम 30 किलोग्राम। फाइनल क्या आ जाएगी, बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको लास्ट वाली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या आएगा, 1/2 mv², यानी 1/2 m कितना है 30, v कितना है 20 × 20, क्या हो जाएगा 20 × 20, 2 से ये कट जाएगा 15 बार, यानी कितना आएगा 15 दूनी 30 दूनी 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी 6000 आ गया, कितना आ गया 6000 जूल आ गया। तो ये बाद में गतिज ऊर्जा है, ये आरंभ में गतिज ऊर्जा है, 1500 शुरुआत में 6000 बाद में। तो वर्क कैसे निकलेगा बेटा, बाद वाली में से 6000 में से क्या घटा दो, 1500 घटा दो, यानी 1500 घटा दोगे तो 4500 आंसर आ जाएगा, और वो भी किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो वर्क जो है कार्य वो कितना आ गया, 4500 जूल आ गया। ठीक है, वर्क जो है वो कितना आ गया आपका 4500 जूल, आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक, बहुत बढ़िया। समझ पाए बेटा, 4500 जिसने भी दिया है उसका सही जवाब है, 4500 जूल सही आंसर। तो क्या आपको ये थ्योरम समझ में आ गई बेटा, ये जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थ्योरम कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चंस आपके सामने न्यूमेरिकल सेकंड, दूसरा वाला न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं। और ये जो न्यूमेरिकल है ये वर्क और एनर्जी का है बेटा, कार्य और ऊर्जा का है। ये वाला जो न्यूमेरिकल में लिखूंगा वो वर्क और एनर्जी का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चल सकते हैं क्या, सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है तो आपको अगला सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 2। बताइएगा बेटा, ए मैन हैविंग मास, ए मैन हैविंग मास 40 किलोग्राम, 40 kilogram is climbing, is climbing a height of 200 centimeter, 200 centimeter, and take 10 seconds to climb. Calculate power of man. आपको उस व्यक्ति की पावर निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, लिखो, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान कितना है 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, तथा वह 10 सेकंड में 10 सेकंड में
200 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, तो शक्ति बताओ, यानी उसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति क्या होगी। अमन पटेल जी बेटा क्या समझ नहीं आया, बहुत तो अभी आपने लेट ज्वाइन किया होगा शायद बेटा अमन जी, ठीक है, इसलिए आपको समझ नहीं आया बेटा। क्यों नहीं आया? अरे हमने बस इतना कहा था कि शुरुआत का आपको गतिज ऊर्जा का निकालने का सूत्र तो सबको ही याद होगा, कल पढ़ाया था, 1/2 mv²। वी कितना दे रखा है शुरुआत का, आरंभिक वेग 10 है, तो पहले 10 से निकाल लिया, और फिर वही गतिज ऊर्जा को 20 रख के निकाल दिया। दोनों गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी को घटा दो, वही आपका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, कार्य। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, वर्क डन इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का सेकंड का आंसर बताएं सभी बच्चे। मैं आपके पास 30 सेकंड का समय है बेटा, सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाते हो। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको देंगे। तीस सेकंड आपके पास समय है बेटा, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग बिल्कुल भी, 30 सेकंड का समय है मात्र। टाइम ओवर होने वाला है आपका। चलो मैं करता हूं बेटा इस क्वेश्चन को अब। सर रोज क्लास लेट होता है? नहीं बेटा, मेरा तो डेली क्लास लेट नहीं होता, मुश्किल से 5 मिनट लेट होता हूँ। 5 या 7 मिनट लेट हो गया तो बेटा उसमें कोई लेट होना नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा के आता हूँ ना बेटा, 10 से 11 बजे तक, तो 5-7 मिनट लेट होना कोई ऐसा बात है नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा चलो, तो हमें क्या निकालना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, पावर निकालनी है, शक्ति निकालनी है। और मैंने आपको बताया था कि पावर निकालने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कार्य बटे समय। किस किस को याद है, पावर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्य बटे समय, टाइम। किस किस को ये वाला फॉर्मूला याद है कि पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। सबका 80 आ रहा है, तो मैं एक बार करके देखता हूँ 80 सही है या फिर गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने शायद गलत दे दिया है, तो एक बार करके देख लेते हैं बेटा। अच्छा, वर्क के मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए बेटा। या तो डब्लू का फॉर्मूला एफ एस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, कार्य के 4 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं, वर्क के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। एक तो एफ का मतलब बल, एस का मतलब विस्थापन, यानी बल गुणा विस्थापन, तो वो वर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब से आ जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पाया शोभित जी। सर सवाल कम आ रहे हैं समझ में, आप एक समझा देते हो उसके कैसा, ओके और करो तो ऐसा ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात, अगला सुनो, कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि देखो वर्क के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे बेटा। कितने फॉर्मूले थे, 4। एक तो W बराबर एफ एस, एफ का मतलब होता है बल, और एस का मतलब क्या होता है, विस्थापन। तो अगर आपको क्वेश्चन में बल और विस्थापन दे तो वर्क निकालने का फॉर्मूला है एफ एस। और दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको कोण भी दे दे, एंगल भी दे दे, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला है बेटा डब्लू का, तीसरा फॉर्मूला है W बराबर 1/2 mv²। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो कार्य का सूत्र नहीं है, ये तो गतिज ऊर्जा का होता है। भाई ये तो काइनेटिक एनर्जी का होता है, 12 mv²। ठीक है, साउंड क्लियर आ रहा है ना बेटा, साउंड तो मैं खूब तेज बोल रहा हूं बेटा। तो किसका फॉर्मूला होता है, 12 mv², काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। आप ये बोलोगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वही वर्क का भी होगा, यानी जो कार्य है वही ऊर्जा होता है, और जो ऊर्जा है वही कार्य होता है।
अगली बात, W का एक और फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। तो आपको ना अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में हाइट दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर वेग दे रखा है, वेग वेलोसिटी दिया है तो ये वाला लगाना है। अगर कोण दिया है, एंगल एफ एस दिया है तो ये लगाना है। और अगर एफ एस दिया है, कोण नहीं दिया तो पहला वाला लगाना है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो अब सुनो, आपको बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे आप इस क्वेश्चन में, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे बताना। बेटा एम जी एच वाला लगेगा। तो वर्क क्या है, एम जी एच। और टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 10 सेकंड का समय दिया है। टाइम कितना दिया है, 10। एम कितना है क्वेश्चन के अंदर, मास है 40। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है बेटा, या 9.8 ले लो, जी की वैल्यू 9.8 ले लो। हाइट कितना दे रखा है। अब देखो, आपने ना गलत यहां पर कर दिया क्वेश्चन। आपने गलत, पता है कहां पर किया है बेटा, आप लोगों ने गलत यहां पर किया है कि आपने जो हाइट दे रखी है वो कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, 200 सेंटीमीटर कभी नहीं लेना है, 2 मीटर लेना है। हमेशा याद रखना, सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में बदलना, सेंटीमीटर में कभी भी मत लेना गलती से। आपको वो सेंटीमीटर में ही देगा पेपर में, आपको उसको पहले मीटर में बदल लेना है। 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर आंसर आ जाएगा। हाइट आ गया 2। अब देखो बेटा, ये कितना है, 10। 10 से भाग देंगे, 4 बार कट जाएगा ये 4। ठीक है, तो 9.8, या इसको सीधा सा ना 10 मान लेते हैं अभी। मैं आपको ये ना क्वेश्चन में दिया गया होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है 9.8 वाली जो वैल्यू थी, ये सवाल में आपको दे रखी होती है। तो मैं आपको 10 मान लेता हूँ, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 40, 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा बेटा। तो जिन बच्चों का 80 आ रहा था उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में आपको ना जी की वैल्यू दे के रखेगा, या तो 9.8 देगा या 10। ठीक है, याद रखेंगे। कभी कभी आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी आते हैं क्वेश्चंस भी एसएससी में छोटे मोटे। छोटा सा तो था ही, कौन सी इसमें नई कहानी है। बस आप लोगों को बस हाइट जो है वो सेंटीमीटर में कभी नहीं लेना है, मीटर में लेना है ऊंचाई को। और जो सूत्र आपको उचित लग रहा है, यानी जो सवाल में दिया गया है उसी के हिसाब से आपको, अगर इसी क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ सोवित जी। ठीक है, हाँ, अभी मैं आपको एक और सवाल करवाता हूं। अब आप देखना वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप। ठीक है, मैं चलो चेक करता हूं आपको। वर्क के 4 फॉर्मूले हैं बेटा, जो भी आपको लगे कि आपको वी दिया है तो ये लगा देना, एच दिया है तो ये लगा देना, थीटा दिया है तो ये लगा देना, और थीटा नहीं दिया है तो ऊपर वाला लगा देना। क्लियर? किस किस को समझ में आ गया बेटा, एक बार हाथ खड़े करके बताओगे कि किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर उसके बाद में चलता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक और सवाल लिखो। एक कार, एक कार having mass 100 kg is moving with velocity of 36 kilometer per hour. Calculate the work done. लिखो बेटा, यदि एक कार जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जा रही है, से जा रही है, तो कार्य बताओ। अब बताओ, अब देखता हूं तुमको। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, जो गलती तुम करते हो वो कभी नहीं करनी है। जो गलती आप लोग करते हो वो कभी नहीं करनी है। हमेशा हाइट को किस में लेना है आपको, हाइट को लेना है आपको मीटर में। और ये एक गलती आप फिर से करोगे, मुझे पता है क्या गलती करोगे आप लोग, मुझे पता है आप लोग क्या गलती करोगे बेटा।
बताओ क्या आएगा। अब गलत मत कर देना गलती से भी। एक बात, मैं पानी पी के आता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, और गलती नहीं करनी है, किसी भी हालत में आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, बताओ। चलिए बच्चा, सॉरी, 1 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 1 मिनट से भी। लेकिन ऐसा था कि पानी पिया था। और बताइए बेटा क्या आएगा आंसर। देखो, आपको इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको मास इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, m बराबर कितना दिया है बेटा, 100 kg दिया है आपको। ठीक है, और इसका आर वी दे रखा है, वेलोसिटी कितना, 36 किलोमीटर पर आवर आपका वेलोसिटी दिया है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बच्चों ये बनती है कि आपको ना पहले किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। किस में बदल लेना है, मीटर पर सेकंड। तो बेटा किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से गुणा करते हैं। तभी, क्योंकि हमेशा वेग जो होगा वो मीटर पर सेकंड में ही आपको लेना है बेटा। तो 18 से इसको काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, और 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। और आपको मैंने क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, वर्क। तो वर्क के हमारे 4 फॉर्मूले मैंने बताए, एक ये, 1 2 3 4, ये 4 बताए। लेकिन चारों में से कौन सा लगेगा, आपको v दिया है तो यानी कि तीसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है बेटा, 1/2 mv²। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1/2, m कितना दिया है बेटा, 100, v कितना है, 10 × 10, यानी 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो बेटा आंसर आ जाएगा 5000 जूल, आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने 5000 दिया है डेट इज द राइट आंसर। क्लियर। तो 5000 बच्चों का सही है, बाकी सबका क्या हो जाएगा, गलत। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, तो सभी लोग इनका आंसर मुझे, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो सभी लोग इनका आंसर मुझे बेटा कमेंट सेशन में देंगे। चलिए करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को स्टार्ट। सभी लोग तैयार हो गए होंगे। ठीक है, चलिए। बताइए बेटा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बेटा लगा दिया गया है, आप लोग इसका आंसर फटाफट से देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, कार्य जो होता है वो किस किस चीज का गुणनफल होता है, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, कार्य किस किस का गुणनफल होता है, बताओ बेटा। तो आप लोगों ने जब फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्क का तो बताया होगा कि W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। क्या होता है, W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, किस किस चीज का गुणनफल होता है, वर्क जो है वो किस किस चीज का गुणनफल होता है। बताओ बेटा क्या होगा सही जवाब, वेरी गुड। अब बच्चे दे रहे हैं D4 डॉल, तो यानी कि D4 डॉल इज द राइट आंसर। A4 एप्पल, B4 बॉय, C4 कैट इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो A B C गलत, D इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे तो A दे रहे हैं, तो जो A दे रहे हैं ना उनकी पिटाई होना फिक्स है। सर पावर का क्या हुआ, तो पावर तब निकाला जाएगा बेटा जब इसी क्वेश्चन में मैं टाइम दे देता, ये जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया इसी में अगर मैं आपको टाइम दे देता तो आपको पावर निकालता। ठीक है, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आप कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लो। ठीक है,
तो डी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। A boy push a box 200 centimeter by applying a force of 10 Newton with an angle of 60 degree. Find the work done. एक लड़का किसी वस्तु को 200 सेंटीमीटर खिसका देता है, उसके द्वारा 60 डिग्री के कोण से 10 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? कार्य बताना है। तो आपको क्या बताना है बेटा? इस क्वेश्चन के अंदर वर्क आपको बताना है बेटा। चलो बताओ। और आपको ऐसे लिखना है आंसर। जब भी आप दोगे आप तो ऐसे दोगे, दो का मान लो जो भी है ए बी सी डी, तो आपको दो लिखना है सामने। जो है आपको क्या लिखना है? दो लिख के बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सभी लोग बताएंगे। एस को दूरी और विस्थापन कहेंगे, लेकिन यहां पर विस्थापन बेटा सही होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। अब बताइएगा फटाफट से आंसर क्या होगा बेटा। सेकंड का आंसर बताएं। तो देखो बेटा, आप सभी लोगों को पता है कि जब एंगल भी दिया हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला लगता है। W बराबर एफ कितना है बेटा? एफ है 200 सेंटीमीटर, सॉरी एफ है 10 न्यूटन, और एस आपको विस्थापन दिया है 200 सेंटीमीटर। तो फिर से वही काम करना है, मैंने जो बताया था आपको कि सेंटीमीटर को कभी नहीं लेना है, किस में लेना है? मीटर में। तो 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो 2 मीटर। आंसर कितना आएगा? गुणा 2 कॉस थीटा। बेटा एंगल कितना दिया है आपको? 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, W बराबर क्या आएगा? 10 जूल आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, C4 चंपक चाचा जी, एक कह रहा है C4 चंपक चाचा जी। ठीक है बेटा, ठीक है, सही जवाब है। याद रखेंगे, क्योंकि cos 60 की वैल्यू, अब बच्चे बी दे रहे हैं, बी वालों की पिटाई होगी, क्योंकि cos 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती। cos 60 की वैल्यू होती है कितना? 1/2 बेटा। वो sin 60 की होती है जो आप लिख रहे हो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सभी लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो बेटा बाद में लिख लेना एक बार। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइएगा क्वेश्चन 3 का सही आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव वर्क? धनात्मक कार्य की क्या शर्त होती है? ये एंगल है, ये क्यों दिख रहा है ना आपको? ये एंगल है थीटा। थीटा, थीटा जानते हो ना? थीटा जानते हो ना? नहीं है, एंगल है ये, एंगल। बताओ धनात्मक कार्य की क्या शर्त है, बताएंगे। सबसे पहले आया है एक बच्चे का, सीमांचल का। बेटा आपका गलत हो गया है। जिन बच्चों की पहली क्लास है बेटा, कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। धनात्मक कार्य का शर्त है बेटा, आंसर है डी। देखो क्योंकि आपका, देखो मैंने आपको बताया था कि आपका जीरो, या तो पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल क्या हो? जीरो, या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यानी जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन 90 से छोटा होगा। क्योंकि बेटा अगर 90 हो गया तो पॉजिटिव वर्क नहीं होगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो आपका वर्क जो होगा, कार्य, वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वर्क कैसा हो जाएगा? कार्य जीरो हो जाएगा बेटा आपका। अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो गया तो वर्क आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो डी जो है वो सही जवाब है। लेकिन अगर थीटा आपका 100, अब देखो अगर नेगेटिव वर्क का पूछूं मैं, ऋणात्मक कार्य का शर्त क्या है? अगर मैं आपको पूछूं नेगेटिव वर्क यानी ऋणात्मक कार्य का क्या शर्त है? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ऋणात्मक कार्य का क्या शर्त है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव वर्क का क्या शर्त है? तो बताइएगा। थीटा जो होगा वो 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 से छोटा या फिर बराबर हो जाएगा।
180 से छोटा या फिर क्या हो जाएगा, बराबर। यानी ये तो धनात्मक कार्य का है, ये तीनों अपनी कॉपी में लिख लो बेटा। ज्योति सिन्हा जी, बहुत अच्छा स्वागत है बेटा आपका, पहली क्लास है, ठीक है। तो तीसरे का डी सही है, यानी जीरो से बड़ा। ये मैंने बताया था जब मैंने आपको वर्क पढ़ाया था, कार्य के तीन शर्त बताए थे, तीन प्रकार के कार्य बताए थे बेटा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, ठीक है। तो याद रखेंगे, नेगेटिव में थीटा 90 से बड़ा या 180 से छोटा या बराबर, अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क जीरो, और थीटा अगर 90 से छोटा है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है, तो क्या है, पॉजिटिव वर्क। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, बताइए बेटा, आंसर क्या आएगा। जूल है, कैलोरी है, किलोवाट आवर है या वॉट है। और मैंने बताया भी था, आज ही पढ़ाया है, ये तो किलोवाट आवर होगा या क्या होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट सेशन में लिखें आंसर। बताइए बेटा क्या आएगा आंसर। बेटा जो टॉपिक रह गया है उसका आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिला ही होगा, जैसे हमने जो भी टॉपिक पहले पढ़ाया होगा उसको तो एप्लीकेशन पर वो ऑलरेडी होगा, आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। बताओ चौथे का क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, किलोवाट आवर, यानी बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका, किलोवाट आवर जो होगा वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपको अभी बताया था मैंने कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, फटाफट से बताओ भाई, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक किलोवाट आवर में बेटा कितने जूल होते हैं, तो देखो, अब सुनो, याद रखना। तो मैंने आपको बताया था 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। कितना बताया था, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल बताया था बेटा, ठीक है। लेकिन अब बचा, एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन गलत है। नहीं, ऑप्शन गलत नहीं हो सकता बेटा, देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो ना ऑप्शन गलत है, गलत नहीं है कोई भी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। पता है क्यों, अगर इसे आप ऐसे लिखोगे ना, तो बेटा जब ये 36 लिखा है, अगर इस पॉइंट को मैं बीच में लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। और जब ये पॉइंट बीच में लग जाएगा तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी बीच में एक दशमलव लगा दो बीच में, तो ये एक पावर बढ़ जाती है, जब पॉइंट लगता है तो एक पावर बढ़ जाती है। 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। गलत नहीं है भाई, तुम कह रहे हो ना ऑप्शन गलत है, पगलो तुम्हारी पिटाई होगी। एक कह रहे हैं सुदीप जी सी गलत है, बस 6 पावर लिख दो। वो है मेरे पास एक डंडा सा है, वो उससे पिटाई करता हूं बहुत ज्यादा। आपको यही तो मैं कंफ्यूज कर रहा था बच्चों, मैथ पढ़ते हो, मैथ नाम का एक सब्जेक्ट होता है जानते हो, मैथ नाम का एक विषय होता है, एसएससी में आता है, वो कई नंबर का आता है, ठीक है। तो अरे भाई इसमें पॉइंट लगाओगे बीच में तो एक पावर बढ़ जाएगा, पेपर में घुमा के पूछा है, और आप घूम भी गए, आप घूम भी गए ना, घूम गए, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें, बताओ। वर्क डन बाय द अर्थ ग्रेविटी व्हेन यू थ्रो ए बॉल अपवर्ड, जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा कैसा कार्य किया गया, बताइएगा बेटा। जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कैसा कार्य किया गया बेटा, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताओ भाई। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, हाँ हाँ समझ रहा हूं मैं तुम्हारी गलतियां। ठीक है बताओ बेटा क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा बताइएगा फटाफट से। ए बी सी डी क्या आएगा बेटा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वाला क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने बताया था ना, घर्षण बल हो, फ्रिक्शन फोर्स हो आपका, फ्रिक्शन फोर्स जिसे कहते हैं, घर्षण बल हो, घर्षण बल हो उसके द्वारा भी काम कैसा किया जाता है, नेगेटिव। और गुरुत्वाकर्षण बल हो उसके द्वारा भी काम कैसा किया जाता है, नेगेटिव। तो सी फोर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 7, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, स्थितिक ऊर्जा किसी वस्तु की किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, बताओ बेटा। स्थितिक ऊर्जा किसी वस्तु की किस चीज पर निर्भर करती है, बताओ बेटा। जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बताइए बेटा फटाफट से। तो देखो, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच, यानी m गुणा जी गुणा एच। तो बेटा दोनों चीज देखो, जो बच्चे a दे रहे हैं उनका भी सही है, जो बच्चे d दे रहे हैं उनका भी सही है। सच बताएं तो ये तो फिक्स रहती है, g की वैल्यू तो 9.8 होगी या 10 होगी, लेकिन या तो m पे डिपेंड करेगा, मास कितना है उसका, द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगा, या आपका किस पे करेगा बेटा, हाइट पर। पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, ऊंचाई पे भी करती है और आपका किस पर करती है बेटा, द्रव्यमान पर भी करती है। क्लियर है, ऊंचाई पे भी करेगी और किस पर करेगी, द्रव्यमान पर भी आपका डिपेंड करेगी। याद रखेंगे। तो ए एंड डी, जिस बच्चे ने ए दिया है वो भी सही है और डी दिया है वो भी सही है, दोनों चीजों पे। और काइनेटिक एनर्जी कितनी चीजों पे करता है, गतिज ऊर्जा दो पे करता है, मास और वेलोसिटी। ठीक है, मास पे भी करता है, द्रव्यमान पे और वेग पे भी करता है। चलो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बताओ, और उसके बाद 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन आपका और 11वां क्वेश्चन कराएंगे हम होमवर्क। नहीं, एक और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क होंगे। फटाफट देंगे, अब मैं वेट नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि टाइम हो चुका है बेटा। और मुझे आज गुरुकुल में पढ़ाने जाना है, हमारा गुरुकुल है रैंकर्स गुरुकुल कैंपस जहां पर नरेला में, वहां पर भी आज मेरी क्लास है सैटरडे को, तो लेट हो जाऊंगा, इसलिए बेटा जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, बताओ क्या आएगा। किसी वस्तु को कितना ऊपर उठाया गया, मास कितना है किसी चीज का, 2 kg। ऊपर कितना उठाया जाता है, हाइट कितना है, 10 मीटर हाइट उठाया जाता है। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेनी है। आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क के 4 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं वर्क के, 4। तो चारों में से आपको लगाना है कौन सा वाला, m गुणा जी गुणा एच, 2 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि आंसर कितना आएगा, 200 जूल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 200 जूल आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 8वें का बी सही है, बाकी गलत है। बी सही है, बाकी गलत है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, बताओ बेटा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, बताओ। बहुत बढ़िया। तो देखो, पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता था बेटा, पावर का फॉर्मूला होता था वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। और वर्क की यूनिट जो होती है वो होती है कार्य का मात्रक जूल, और टाइम का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकंड।
टाइम का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा कृष्णा जी। ठीक है, जूल पर सेकंड इज द राइट आंसर गलत है। और दूसरा यूनिट क्या है, वॉट। दूसरा मात्रक क्या है बेटा, वॉट। पहला है जूल पर सेकंड। A4 अच्छा क्वेश्चन राहुल कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब ये 10वां क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय का क्या कथन है। यानी अभी तुमको मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, उसका क्या स्टेटमेंट था। जल्दी से बताओ 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो 10वें का क्या आएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय किसके बराबर होती है, वर्क बराबर होता था गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गति ऊर्जा में परिवर्तन, ये गलत हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। फिर से A4 अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नमस्ते सौम्या जी, याद रखेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। तो ए इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आप लोग मुझे होमवर्क में आंसर देना, और चाहें तो अभी भी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलो कर ही लेते हैं। कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताओ बेटा। मोटर है या जनरेटर है। फोटो सेल कहते हैं, सोलर सेल जो होती है ना घरों में छत पे जो लगी रहती है धूप से चार्ज होने वाली, तो उसको सोलर सोलर सेल कहते हैं, धूप से चार्ज होने वाली जो होती है। ठीक है, तो बताओ। मोटर तो करती नहीं है, मोटर तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करती है। जनरेटर मोटर का उल्टा होता है। बैल घंटी जो होती है वो विद्युत से साउंड ध्वनि आती है, ये भी नहीं करती। आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी। डी फॉर डॉग। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए फॉर एप्पल गलत है, डी फॉर डॉग सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है ना, लाइट से चार्ज होती है धूप से और क्या देती है, बिजली देती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है। डी हो जाएगा सही। तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार जरूर बताएं। 1 घंटा पूरा हो चुका है। जो 5 मिनट में लेट आता हूँ ना, 5 मिनट आपको फालतू पढ़ा के भी जाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। मंडे को मिलते हैं बेटा, उसी टाइमिंग पर। लिख लो टाइमिंग जो है, आप लोग लिख लो, फिक्स टाइमिंग है। टाइमिंग आप लिख लो। टाइम जो है एप्लीकेशन का जो बच्चे पूछते हैं, वो 10 बजे स्टार्ट हो जाती है आपकी, और 11 बजे तक हमारी क्लास चलती है सुबह। यूट्यूब जो टाइमिंग है आपका, वो कितना बजे है, सुबह, सॉरी 11 से 12 बेटा, ये 11 से 12 है, और ये है 10 से 11 बजे। याद रखना, सुबह में दोनों क्लास जरूर लेनी है, हर हालत में लेनी तो लेनी है। दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं मंडे को। ठीक है, न्यू टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, और रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, चलिए।